हरे कृष्णा। श्री वृंदावन और कृष्ण का महात्म स्वयं भगवान शंकर जी के मुख से माता पार्वती को सुनाते हैं। हरे कृष्णा। ये पद्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, हमने आपके मुख से राम अश्वमेध की कथा अच्छी तरह सुन ली, अब भगवान श्री कृष्ण के महात्म का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महिषियों, जिनके हृदय में भगवान शंकर के प्रेम डूबा रहता है, वे पार्वती देवी एक दिन अपने पति को प्रेम पूर्वक नमस्कार करके इस प्रकार बोली, प्रभु, वृंदावन का महात्म अद्भुत रहस्य, उसे मैं सुनना चाहती हूँ। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं ये बता चुका हूँ कि वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है और वह गोह से गोह, उत्तम से उत्तम और दुर्लभ से भी दुर्लभ तीनों लोकों में अनंत गुप्त स्थान है। वे बड़े बड़े देवशेवर भी उसकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा आदि भी उसमें रहने की इच्छा करते हैं। माँ देवता सिद्धों का निवास है, योगेंद्र मुनिंद्र आदि सभी उसका ध्यान में तत्पर रहते हैं। श्री वृंदावन बहुत ही सुंदर पूर्णानंदमय रस का आश्रय है। वहाँ की भूमि चिंतामणि जल रस से भरा हुआ अमृत है। वहाँ के पेड़ कल्प वृक्ष, जिनके नीचे झुंड की झुंड कामधेनु गौएं निवास करती। वहाँ प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी है, हर एक पुरुष विष्णु, क्योंकि वे सब लक्ष्मी और विष्णु के ददांश प्रकट अंश से प्रकट हुए। उस वृंदावन में सदा श्याम तेज विराजमान रहता है, जिसकी नित्य निरंतर किशोर अवस्था 15 वर्ष की बनी रहती है। वे आनंद का मूर्तिमान विग्रह, उसमें संगीत, नृत्य और वार्तालाप आदि अद्भुत योग्यता है। उसके मुख पर सदा मुस्कान छटा छाई रहती हैं, जिनका अंतकरण शुद्ध है, जो प्रेम से परिपूर्ण ऐसे वैष्णव जन ही उसका आश्रय लेते। वे वन पूर्ण ब्रह्मानंद निमग्न वहाँ के ब्रह्म की स्वरूप पूर्णता होती है। वास्तव में वह ब्रह्म आनंदमय है। वहाँ प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा उदय होता है। सूर्यदेव अपनी राशियों में द्वारा उस वन की सेवा करते। माँ दुख का नाम भी नहीं, उसमें जाते सारे दुखों का नाश हो जाता। वह जरा और मृत्यु रहित स्थान है। वहाँ क्रोध और मत्सरता का प्रवेश नहीं, वेद और अहंकार भी वहाँ पहुँच नहीं होती। माँ पूर्ण आनंदमय अमृत रस भरा हुआ अखंड प्रेम सुख का समुद्र है। तीनों गुणों से परे महान प्रेम धाम, वही प्रेम की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई, जिसे वृंदावन वृक्ष आदि ने पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बरसाए। वहाँ के चेतन वृक्षनवों की स्थिति संबंध में क्या कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस भूतल पर नित्य धाम नाम से प्रसिद्ध है। वह सहस्त्र जल कमल का केंद्र स्थान है। उसके स्पर्श मास से यह पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल वृंदावन गोह से भी गोहतम, रमणीय और अविनाशी परमानंद परिपूर्ण स्थान है। वह गोविंद का अक्षय धाम है। वह अखंड ब्रह्मानंद का आश्रय है, जहाँ की धूलि स्पर्श होते मात्र से ही मोक्ष हो जाता है। उस वृंदावन में मातम किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसलिए हे देवी, तुम सब समय अपने चित्त में उसी वृंदावन का हृदय के अंदर चिंतन किया करो और उसकी विहार स्थलियों में किशोर विग्रह श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करती रहो। पहले बात आए कि वृंदावन सहस्त्र कमल का केंद्र स्थान है। कलिंद कन्या यमुना उस यमुना कमल कर्णा की प्रदक्षिणा किया करती हैं। उनका जल अनन्यासी मुक्ति प्रदान करने वाला और गहरा है। वे अपनी सुगंध से मनुष्यों का मन मोह लेता है। उस जल में आनंदायिनी सुगदा मिश्रित घनीभूत मकरंद रस की प्रतिष्ठा है। पद्म और उत्पल आदि नाना प्रकार के पुष्पों का यमुना स्वच्छ सलील अनेक रंग दिखाई देती है। अपनी चंचल तरंगों से वह जल अत्यंत मनोहर रमणीय प्रतीत होता है। पार्वती जी ने पूछा, दयानिधे, भगवान श्री कृष्ण आश्चर्य में सौंदर्य श्री विग्रह कैसा है, मैं उसे सुनना चाहती हूँ, कृपया बताइए। महादेव जी ने कहा, देवी, परम सुंदर वृंदावन के मध्य भाग में एक मनोहर भवन के भीतर अनंत उज्जवल योगपीठ, उसके ऊपर मणि का बना हुआ सुंदर सिंहासन, सिंहासन के ऊपर अष्टदल कमल, जिसकी कणी का अर्थात मध्य भाग सुखदायी आसन लगा। वहीं भगवान श्री
कृष्ण का उत्तम स्थान, उसकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। वही गोविंद विराजते हैं, वैष्णव वृंद उनकी सेवा में लगा रहता है। भगवान का ब्रज, उनकी अवस्था, उनका रूप सभी दिव्य हैं। श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं, वे ही ब्रज के राजा हैं। उनमें सदा षड्विध ऐश्वर्य विद्यमान रहता है। वे ब्रज की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राण वल्लभ हैं और किशोर अवस्था पाकर के भी यौवन पदार्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है, वे सबके आदि कारण, किंतु उनका कोई आदि कोई नहीं। वे नंद गोप प्रिय पुत्र रूप से प्रकट हुए, परंतु वास्तव में अजन्मा और नित्य ब्रह्म है, जिन्हें वेद की श्रुतियां सदा ही खोजती रहती। उन गोपीजनों का चित्त चुरा लिया, वह ही परम धाम, उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट, उनका शिव विग्रह दो भुजाओं सुशोभित है। वह गोलोक के अधिपति, ऐसे गोपी नंदन कृष्ण इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान की क्रांति अत्यंत सुंदर अवस्था नूतन व स्वच्छ दिखाई देती। उनके शरीर की आभा श्याम रंग की, जिसके कारण उनकी झांकी बड़ी मनोहर पड़ती। उनका विग्रह नूतन मेघमाला के समान अनंत सुंदर स्किंद है। वे कानों में मनोहर कुंडल धारण किए रहते। उनकी क्रांति खिले हुए नील कमल के समान जान पड़ती। उनका स्पर्श सुखद सबको सुख पहुँचाने वाला। वे अपनी सांवली छटा से मन को मोह लेते हैं। उनके केश बहुत ही चिकने काले घुंघराले हैं, उन सब प्रकार की सुगंध निकलती रहती है। केशों के ऊपर ललाट दक्षिण भाग में श्याम रंग की चूड़ा के कारण अनंत मनोहर जान पड़ते। नाना रंग के आभूषण धारण करने से उनका दीप्ति बड़ी उज्जवल दिखाई देता। सुंदर मोर पंख उनके मस्तक की शोभा बढ़ाते। उनकी सज्जा धज्जा बड़ी सुंदर। वह कभी तो मंद पुष्प सुशोभित गोपुष्प आकार की बनी हुई चूड़ा चोटी धारण करते और कभी मोर पंख मुकुट से अलंकृत होते, तो कभी अनेकों मणियों से बने हुए सुंदर किटकुट विभूषित होते। चंचल अक वाली उनकी मस्तक शोभा बढ़ाती। उनका मनोहर मुख हर कोटि चंद्रमाओं के समान क्रांतिमान, ललाट में कस्तूरी तिलक, साथ ही सुंदर गोरोचन बिंदी शोभा दे रही। उनका शरीर इंदी वर्ग के समान, इसके नेत्र कमल दल की भांति विशाल है। वह कुछ भौहें नाचते और मंद मुस्कान के साथ तिरछी चितवन देखा करते। उनकी नासिका अग्रभाग बड़ी सौंदर्य युक्त है, जिसके कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते। उन्होंने नासिका भाग में गजा मोती धारण करा है। उसकी क्रांति से त्रिभुवन का मोह लेती है और वह अपना सुंदर मुख त्रिभुवन को मन मोह के लेते हैं और उनका नीचे का ओठ सिंदूर के समान लाल चिकना है, जिससे उनका मनोहर और भी बढ़ गई। वे अपने कानों में नाना प्रकार के वर्ण सुशोभित स्वर्ण निर्मित मकराकंद कुंडल पहने हुए। उन कुंडलों के किरण पड़ने से उनका बहुत सुंदर कपोल दर्पण के समान शोभा पा रहा। उनके कानों में पड़ने पर कमल, मंदार पुष्प, मकरार कुंडल विभूषित हैं। उनका वृक्ष स्थल कौस्तुभ मणि शिवस चिन्ह शोभा पा रहे। गले में मोतियों का हार चमक रहा। उनके विभिन्न अंगों में दिव्य माणिक के मनोहर स्वर्ण व्यजित आभूषण सुशोभित है। हाथों में कड़े, भुजाएं, बाजूबंद और कमर में करधनी शोभा दे रही। सुंदर मंजरी व सुषमा चरणों बहुत बढ़ गई, जिससे भगवान का शिव विग्रह अनंत शोभामान दिखाई दे रहा। श्री अंगों में कपूर, अंगूरी, कस्तूरी, चंदन, सुगंधित द्रव्य शोभा पा रहे। गोरोचन आदि से मिश्रित दिव्य अंगरोचन द्वारा विचित्र पंक्त भंगी रंग बिरंगे चित्र आदि रचना की गई। कटी से लेकर पैरों तक अंग भाग चिकने पीताम्बर शोभामान। भगवान का नाभि कमल गंभीर है, उसके नीचे रोमावलियों की माला लटक रही है। दोनों घुटने तक सुंदर गोलाकार कमलों की शोभा धारण करने वाले चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। हाथ पैर तलवे ध्वज, ब्रज, अंकुश और कमल के चिन्ह सुशोभित हैं तथा उनके ऊपर नख रूपी चंद्रमा की किरणवलियों का प्रकाश पड़ रहा। सनक सनंदन आदि योगेश्वर अपने हृदय में भगवान की इस रूपी झांकी को करते हैं। उनकी त्रिभंगी छवि, उनके श्रीअंग इतने सुंदर, इतने मनोहर, मानव सृष्टि समस्त निर्माण सामग्री साफ निकाल कर बनाए गए। जिस समय वे गर्दन पर मुड़कर खड़े होते हैं, उस समय उनका सौंदर्य इतना बढ़ जाता है कि उनके सामने अनंत कोटि कामदेव भी लज्जित होते हैं। बाएं कंधे पर झुका हुआ उनका सुंदर कपोल बड़ा भला मालूम पड़ता है। उनके स्वर्णमय कुंडल जगमगाते रहते हैं। वह तिरछी चितवन मंद मुस्कान शोभित होने वाले करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर हैं। सिकोड़े हुए ओठ पर वंशी रखकर बजाते हैं। उनकी मीठी तान से त्रिभुवन को मोहित करते हैं
और सब्र प्रेम सुधा को समुद्र में निमग्न करते हैं। माता पार्वती ने कहा, देव देवेश्वर, आपके उपदेश से यह ज्ञात हुआ कि गोविंद नाम से प्रसिद्ध भगवान कृष्ण इस जगत के परम कारण है और वे ही परम पद हैं और वृंदावन के अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्मा हैं। प्रभु, अब मैं ये सुनना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य मातम सुंदर ऐश्वर्य क्या है, उसका वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने भी कहा, देवी, जिनके चंद्र तुल्य चंद नखों की किरणें मातम भी अंत नहीं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में मैं कुछ बता रहा हूँ, तुम आनंद पूर्वक श्रवण करो। सृष्टि पालन संहार की शक्ति जो ब्रह्मा आदि देवता, वे सब कृष्ण के वैभव, उनके रूप को करोड़वां अंश हैं, उसके भी करोड़ अंश एक एक कला में असंख्य कामदेव उत्पत्ति हुई, जो इस ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त होकर जगत के जीवों को मुंह में डाले रहते हैं। भगवान श्री विग्रह की शोभामयी क्रांति कोटि कोटि अंश चंद्रमा अभिभाव हुआ। श्री कृष्ण के प्रकाश से करोड़ों अंश जो किरणें निकलती वे भी अनेकों सूर्यों के प्रकट होती है। उन्हें साक्षात श्री अंग से जो रश्मि प्रकट होती है परमानंद रसमृत परिपूर्ण, उस आनंद परम चैतन्य उनका स्वरूप। उन्हीं से विवश ज्योति जीव जीवन धारण करते जो भगवान के कोटि कोटि अंश हैं। उनके युगल चंडा में नख रूपी चंद कांत मणि निकलने वाली प्रभा को इस सबका कारण बताया। वह कारण तत्व वेदों के लिए भी दुर्लभ है। विश्व को विमुद करने वाले नाना प्रकार के सौरभ सुगंध और भगवत दिग्विजय गई सुगंध के अनंत कोटि अंश मात्र हैं और भगवान के स्पर्श से पुष्पगंध आदि सौरभ प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण की प्रियतमा उनकी प्राण वल्लभा श्री राधा वे ही आद्य प्रकृति कही गई है। हरे कृष्णा।